मार्क डगलस की पुस्तक ट्रेडिंग इन द जोन का दूसरा अध्याय द लूअर एंड द डेंजर्स ऑफ द ट्रेडिंग के आकर्षण और उससे जुड़े खतरों को गहराई से समझाने का प्रयास करता है। यह अध्याय उन कारणों को उजागर करता है जिसकी वजह से लोग ट्रेडिंग की ओर खींचते हैं और उन जोखिमों को बताता है जो ट्रेडिंग को एक खतरनाक गतिविधि बना सकते हैं। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा आकर्षण यह है कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जो हर किसी को अमीर बनने का अवसर प्रदान करता है। इसमें कोई सीमाएं नहीं है। उम्र, शिक्षा या अनुभव के आधार पर आप घर बैठे अपने लैपटॉप या मोबाइल से ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। मार्केट हर दिन हजारों अवसर प्रस्तुत करता है और यह विचार कि आप कुछ ही घंटों में बहुत बड़ी रकम कमा सकते हैं बहुत ही रोचक होता है, लेकिन यही रोचक ट्रेडिंग को खतरनाक भी बनाता है। मार्क डगलस का कहना है कि ट्रेडिंग में शामिल होने वाले अधिकतर लोग इसे एक इजी मनी कमाने का जरिया से मानते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे एक सही रणनीति सीख ले या एक बड़ी सिग्नल सिस्टम प्राप्त कर ले तो वे जल्दी अमीर बन सकते हैं। यह मानसिकता उन्हें ट्रेडिंग के असली जोखिम को नज़रअंदाज करने के लिए प्रेरित करती है। ट्रेडिंग का दूसरा आकर्षक यह है कि यह आपको आज़ादी का एहसास देता है। आपको किसी बॉस के आदेश नहीं मानने होते, कोई फिक्स्ड टाइम टेबल नहीं होता, आप जब चाहे जहां से चाहे ट्रेड कर सकते हैं। यह फ्रीडम बहुत लोगों को आकर्षित करती है, लेकिन मार्क इस अध्याय में यह बताते हैं कि यही स्वतंत्रता बहुत खतरनाक हो सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो मानसिक रूप से अनुशासित नहीं है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा खतरा यह है कि यहाँ कोई रूल नहीं है। उदाहरण के लिए अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं और गलती करते हैं तो आपका बॉस या सीनियर आपको फीडबैक देता है, लेकिन ट्रेडिंग में आपकी गलतियाँ या फीडबैक केवल लॉस के रूप में आता है और अगर आपने अपनी गलती को नहीं पहचाना तो आप बार बार वही गलती करेंगे और लगातार पैसा खोते रहेंगे। मार्क यह भी बताते हैं कि ट्रेडिंग एक दोधारी तलवार है। यह आपको धन, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का अवसर देता है, लेकिन अगर आप इसे गलत तरीके से करते हैं तो यह आपको आर्थिक और भावनात्मक रूप से बर्बाद भी कर सकती है। यह महत्वपूर्ण है कि आप ट्रेडिंग को समझदारी से करें और इसके खतरों को अनदेखा न करें। मार्क डगलस यह बताते हैं कि ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मार्केट का कोई एजेंडा नहीं है। यह ना तो आपको पैसा कमाने में मदद करने वाला है और न ही आपको नुकसान पहुंचाने वाला है। मार्केट का व्यवहार हमेशा न्यूट्रल होता है। इसका परिणाम पूरी तरह से उस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे देखते हैं और इसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। ट्रेडिंग का एक और बड़ा खतरा यह है कि यह एक गैम्बलिंग की तरह महसूस हो सकता है। कुछ लोग इसे एक कैसीनो की तरह मानते हैं और बिना सोचे समझे पैसे लगाते हैं। वे सोचते हैं कि अगर उनकी किस्मत अच्छी होगी तो वे पैसा कमा लेंगे, लेकिन मार्क इस अध्याय में बताते हैं कि ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं है, यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें सफलता के लिए सही मानसिकता और अनुशासन की ज़रूरत होती है। अगर आप ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं तो आपको इसके खतरों को समझना होगा और उनके लिए तैयार रहना होगा। सबसे पहले आपको अपनी मानसिकता पर काम करना होगा। आपको यह समझना होगा कि हर ट्रेड जीतना संभव नहीं है, यह संभावना का खेल है और इसमें लॉस होना भी प्रक्रिया का हिस्सा है। मार्क यह बताते हैं कि ट्रेडिंग के दौरान आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखना होगा। जब आप लालच में आकर ज़्यादा ट्रेड करते हैं तो आप अपने जोखिम को बढ़ा देते हैं और जब आप डर के कारण ट्रेडिंग को बंद कर देते हैं तो आप उन अवसरों को गंवा देते हैं जो मुनाफा कमा सकते थे। ट्रेडिंग में सफलता पाने का पहला कदम है एक स्पष्ट योजना बनाना और उसे अनुशासनपूर्वक फॉलो करना। अगर आप बिना प्लान के ट्रेड करते हैं तो यह एक खराब अनुभव बन सकता है। मार्क कहते हैं कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपने हर कदम को प्लान करता है और अपने इमोशन को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देता। ट्रेडिंग के आकर्षण और खतरों के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। यह समझे कि ट्रेडिंग आपको स्वतंत्र और धन प्रदान कर सकती है, लेकिन अगर आप इसे बिना समझदारी के करते हैं तो यह आपको गंभीर नुकसान भी पहुंचा सकती है। मार्क इस अध्याय में यह संदेश देते हैं कि ट्रेडिंग के खतरों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने अंदर के अनुशासन, धैर्य और सही मानसिकता को विकसित करें। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य ट्रेडर को यह समझाना है कि ट्रेडिंग कोई आसान रास्ता नहीं है।
यह मानसिकता और भावनात्मक मैच्योरिटी की मांग करता है। जब आप ट्रेडिंग के आकर्षण को समझते हैं और इसके खतरों के लिए तैयार रहते हैं, तभी आप इसे सफलतापूर्वक कर सकते हैं। ट्रेडिंग इन द जोन का यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि ट्रेडिंग की यात्रा रोमांचक हो सकती है, लेकिन यह एक सावधानीपूर्वक और व्यवस्थित दृष्टिकोण की मांग करती है। अगर आप इन बातों को अपनाते हैं तो आप न केवल मार्केट के जोखिमों को संभाल पाएंगे, बल्कि एक बेहतर और सफल ट्रेडर भी बन पाएंगे।